हैं। और वह अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और पाठ के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हो, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हो, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सके पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सके तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि, जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों करेंगे और बाबा का आनंद। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल। जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 3। तो गोरा गणेश बनाने के लिए एक संकल्प छोड़ लेंगे। 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए। 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। आप जिस भाव से शिवलिंग के बनाने के लिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को लेकर आ रहे हो, शुद्ध भाव से शिव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वहां से मिट्टी लेकर आए और बड़े भाव के साथ निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपको आपके अनुकूल मिट्टी नहीं मिलती है तो जो मिट्टी आपके गमले में है, वृक्ष के नीचे है या अन्य स्थान पर है, उस शुद्ध मिट्टी को लाकर आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको वही मिट्टी चाहिएगी या वही मिट्टी का आप लाकर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जो मिट्टी आपको मिल जाए, आपके क्षेत्र में जो मिट्टी आती हो, उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए।
शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मृतिकाओं को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। जो मिट्टी लेकर आए हैं उसको शुद्ध स्थान पर रखें और फिर उसकी शुद्धि करके अर्थात उसको गंगा जल छींटकर, जो पवित्र नदी का जल हो आपके पास में वो छींटकर, नहीं हो तो अपने पास जो जल रखा हो वही छींटकर जल से मानकर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव शिवलिंग की रचना करें। अर्थात जैसा हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का वर्णन किया गया है, वैसे ही पहले जलाधारी बनाकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण बड़े भाव से करें और बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उस पूजन को करें। अर्थात पार्थिव लिंग का पूजन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई कामना नहीं जिसको हम पार्थिव लिंग पूजन से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव की आराधना के अनुसार यदि आप पार्थिव का पूजन करते हो, जिस कामना से करते हो, चाहे भोग की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, कोई वस्तु की कामना हो, कोई अन्य कामना हो, वो सारी कामनाएं बाबा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है। श्री शिवाय नमस्ते। मैंने इसको पुत्रवश भले पुतला था, उसमें प्राण मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर महापुराण की कथा कहती है जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते, स्वयं शिव में। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता और वो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महा। पहले तो एक ही थे, फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं तो उसे फल मिल जाता है? आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की क्यों? क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता,
एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहाँ तक उसको समाधि प्राचीन था, उसी वही कंकर शंकर की और वहां का कंकर जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु नित्य आनंद करा रहे, और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबरेश्वर धाम चलेंगे 11 किलोमीटर। बोल बम बोल बम बोल बम। कामना स्मरण क्या ना देश। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी के सामने शीशा गया। सखी ने कहा, ये जिस पुतले को तुमने बनाया था, जिसको प्राण दिए थे, उसके प्राण छूट गए। भगवान पार्वती जी कहती है, अब उसको पुतला मत कहो, शिवलिंग का निर्माण हो जाए। निर्माण करने के बाद जब पूजन चालू हो जाए तो उसको केवल मट्टी का एक पुतला या मट्टी का एक प्रतिबिंब ना कहना, वो तो मेरा शंकर है, मेरा शंभू है। जब हम 23 जुलाई को पूजन करें शाम 7 बजे, तो ये भाव प्रकट करें कि वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंभू है, मेरा शंभू। उसको पहचानो। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और मां जगतजननी को क्रोध आया और जगतजननी माता बाहर निकल कर आई। भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं। पूरे हर हर महा पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूं। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है। विश्वास अगर एक पत्र